अस्सलामुअलैकुम, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। वेलकम टू अनदर वीडियो। गाँव की ज़िंदगी का एक और पस मंज़र लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यकीन मानिए, जब हम बचपन में ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, जब भी हमें स्कूल पे छुट्टी होती थी तो हमारा सबसे हैंग आउट क्या होता था, गांव में जितने भी लड़के थे या यार दोस्त होते थे, वी यूज्ड टू गेट वेरी हैप्पी जब भी हमें बोलते थे कि घर वाले कि आपको ग्राउंड पे जाना है। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेडिशन अब बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को पूरा टेक ओवर किया है, पर अभी भी चंद ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर अभी भी ट्रेडिशनल वाटर मिल का इस्तेमाल होता है। एंड फॉर मी इट इज़ लाइक रिविजिटिंग दोज ब्यूटीफुल चाइल्डहुड मेमोरीज। सो गाइज, दिस वीडियो इज़ क्वाइट यूनिक क्योंकि गाँव की ज़िंदगी के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। सो लेट मी टेक यू दिस अमेजिंग जर्नी। लेट्स गेट दिस ब्यूटीफुल डे स्टार्टेड। You've seen me try, you've seen me break, you've seen me fight the demons I face. You give me air when I can't breathe. तो हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है अब्दुल अजीज़ साहब ने, जो कि मिलर हैं। पहले अब्दुल अजीज़ साहब, शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उदय साहब, ये बताइए, आप कब से ये काम कर रहे हैं? हम 1985 से ये काम कर रहे हैं। 1985 1985 85 में, मतलब कम से कम 35 से 40 साल हो गए हैं। हाँ 35 से 40 साल हो गए। तो क्या आपके मतलब वालिद भी यही काम करते थे कि नहीं? नहीं, वो काम नहीं करते थे, वो ये काम नहीं करते थे। मतलब आपने अपने पैशन था आपको इस काम का जी। तो कमिंग बैक टू दिस टेक्निकलिटी, अब्दुल अजीज़ साहब, जो ये चक्की है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। आप थोड़ा सा आगे आइए होगा। चक्की दो किस्म की होती है जी। एक नर और एक मादा। क्या होती है? नर और मादा, ठीक। एक हम इसको, हमारे पास लोहे का होता है थोड़ा सा, आला एक, उससे हम देखते हैं कि कौन सी वाली है ये जो अच्छे लोहे की। अच्छा, जो आवाज देगी उससे आपको पता चलेगा ये नर है कि मादा है जी। ओके 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 ओके, दैट इज वेरी नाइस। एक्चुअली इवन दिस इज अ लर्निंग फॉर मी। मुझे इस बारे में कोई इल्मियत नहीं थी कि इसमें नर मादा होता है। तो एक्चुअली चक्की के नीचे एक और चक्की होता है, ये दो चक्कियाँ एक्चुअली रोटेट कर रही हैं। इसका जो अब्दुल अजीज़ साहब कह रहे हैं एक नर और मादा है, तो उसी की वजह से ये पिसता जाके, ये पिसता है और हमें फिर फाइनल आउटपुट हमें नज़र आता है। साहब, जो ये है, ये वाला पोर्शन आपका, इसको क्या कहते हैं आप? इसको हम बोलते हैं खारी। खारी इसमें डालते हैं गंदम या मक्की होगी, जो भी कोई हमें दाना मिल जाएगा उसमें डालते हैं। जी जी जी। और वो एक एक दाना आके इसके नीचे इसमें गिर जाता है और नीचे से पीस कर उसको आटा बनाती है। तो कितनी कैपेसिटी होगी इसकी साहब? इसमें 1 क्विंटल आता है। 1 क्विंटल? हाँ, 1 क्विंटल की कैपेसिटी। ओके ओके। तो 1 क्विंटल को कितना टाइम लगता है फाइनल, जो मतलब मक्की हो या गुंदम हो, फिर फाइनल आटा प्रोडक्ट में? मक्की को 6-7 घंटे लगते हैं जी। को तो सिर्फ 8 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे सिर्फ 6 घंटे। उदय साहब इज हाई ऑन एनर्जी, बहुत एनर्जी वाले बंदे हैं। तो और सबसे बेस्ट टाइम चक्की की प्रोडक्शन का कौन सा है? समर? समर में कौन से महीने? मई, जून, जुलाई, अगस्त तक। और फिर सर्दियों में थोड़ा सा ये, सर्दी में तो ये मतलब कम हो जाता है क्योंकि उतना वाटर तो कम हो जाता है ना, बहुत मुश्किल होना पड़ता है। एक्चुअली आई एम लविंग दिस कन्वर्सेशन विद अब्दुल अजीज़ साहब। सर, यही कैनाल है जो टरबाइन को घुमाता है, क्योंकि आज पानी का फ्लो भी अच्छा खासा है। और ये भी आप लकड़ी का ही बनाते हैं? इसमें मतलब ये लोहे का नहीं रखते हैं? लोहे का क्यों नहीं और लकड़ी का ही क्यों? लोहे का इस्तेमाल बनेगा। ऐसा देखते हैं
और इसकी जो सप्लाई वो दरिया से आती है। दाना खत्म होने लगा, अब आटा निकला, मैं यहाँ पे उसको ठेले में बांधता हूँ, बंद करता हूँ सिटी में। कितने टाइम के बाद इतना निकला होगा? ये इसको 1 घंटा हुआ। अच्छा 1 घंटा। 1 घंटे में थोड़ा सा दिखाइए कैसा है। बिल्कुल। ओ आप देख सकते हैं, बहुत बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक। उमर कैसा है? बहुत अच्छा। कैसा रहा आपका तजुर्बा? अच्छा, बहुत मजा है देख के ये सब। आपने भी पहली बार ऐसा तजुर्बा किया? ओके, ज़बरदस्त। आप भी आई चक्की आटा लाने के लिए? आप यहीं पे आते हैं? कैसा है ग्राट इनका? बहुत अच्छा है। ओके, वेरी नाइस। सब जो आज की जनरेशन है ना, जैसे हमारे जैसे बंदे हैं, तो हमें एक्चुअली चक्की का ये नहीं पता था कि ये नर और मादा होते हैं, ठीक है? तो हम जैसे बंदे कैसे इस मतलब क्या कहते हैं आप कि हमें भी इसकी तरफ राग़िब होना चाहिए, इस चीज़ की तरफ? आप लोगों को, बच्चों को वो शौक ही नहीं है इसमें राग़िब होने की, वो क्या करें? आपको टेक्नोलॉजी के पीछे हम है, बाकी तो कुछ नहीं। जी जी जी। मगर मुझे लगता है अगर हम भी इस तरह के तो सेल्फ डिपेंडेंट रहते। क्यों नहीं रहेगा? फिर किसी के मोहताज नहीं रह सकता है कोई। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपने घुटनों पर खड़ा हो जाना है तो फिर और मुख्तियार रहना चाहिए। हाँ, काम करना चाहिए अच्छी तरह। सो दैट इज द वर्ड्स ऑफ विजडम ऑफ अब्दुल अजीज साहब अपना तजुर्बा बता रहे थे। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दैट इज इट। यही वाली कैनाल आगे वाटर मिल को ग्राट को जाता है। सो इसी कैनाल में हम बचपन में नहाते थे इन बच्चों की तरह। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल डेज दोज वर। उमर इजंट इट? बड़ा मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि गाँव की ज़िंदगी के बारे में, कि अनाज के लिए जैसे चावल हो, गंदम हो, कैसे लोग अभी भी ट्रेडिशनल वाटर मिल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि शहरों में मैसर नहीं है। गांव में भी चंद ऐसे मुकामात पर हैं जहां पर ऐसा तजुर्बा और ऐसे वाटर मिल मौजूद है। यस। तो मुझे एक्चुअली आज तक पता नहीं था इसमें नर और मादा होता है, कि चक्कियाँ दो होती है एक्चुअली, तो उसकी वजह से ये पिसा जाता है। नहीं, वो एक्चुअली अब्दुल अजीज साहब ने कहा था। दैट वाज अ लर्निंग फॉर मी। So yeah, that is it. I hope you enjoyed the video, guys. Keep floating. That keeps me motivated to make new stuff for you. Until next time with a different place and with a different video in the same Kashmiri.